अभय दुबे जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ेंगे, केसी त्यागी जी वरिष्ठ नेता जेडीयू और मानव जायसवाल टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ होंगे। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद मुकाबला जारी। आप देख रहे हैं मुकाबला और आज जो बड़ी बहस का मुद्दा हम लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं और वो भी श्रीनगर से। इन आरोपों के बहुत दूर। मानव जी, इससे पहले अभय जी आप जवाब दें। मानव जायसवाल जी, आपकी टिप्पणी। विपक्ष लगातार कह रहा है कि वर्चुअल इमरजेंसी है, लेकिन इमरजेंसी जैसे हालात अगर होते तो यहां शायद हम बहस ही नहीं कर रहे होते। सर, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है। सर, ये देश में आजादी है नमस्कार कहने की, इसलिए मैं नमस्कार कह पा रहा हूँ। और जहां तक सर इमरजेंसी की बात है या वर्चुअल इमरजेंसी की बात है, ये सही बात है। 7 अगस्त 1990 में जब ये इन्होंने एक काला बिल पास हुआ था, उस समय मंडल कमीशन बोल के एक चीज निकली थी। बहुत सारे विरोध हुए थे। उस समय भी किसी की सरकार थी जो सपोर्टेड बाय बीजेपी ही थी। और उसके बाद कश्मीरी पंडितों का 110 हुआ, उसमें भी बीजेपी सपोर्टेड सरकार थी वीपी सिंह जी की। सर, इमरजेंसी का बात नहीं है सर। बात यहाँ पे है सर कि आज जो देश में जो बात हो रही है कि बिलों को पास किया जा रहा है, 6 मिनट 7 मिनट दिया जा रहा है, पेगासस बोल के एक काला शस्त्र जो हर किसी के फोन में घुसाया जा रहा है और हर संस्था को मरोड़ दिया गया है, जकड़ दिया गया है। मानव जी, देखिए इस पूरे मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, तो इस पर हम चाहे कितनी भी बहस कर ले अभी तो कुछ होगा नहीं, ये तो हम सब जानते हैं ना। बिल्कुल सही बात है सर, सही बात है सर, लेकिन जिस तरीके से इमरजेंसी को हम किनारे करके बात करें। अब ये बताइए ना कि आप किसान के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप किसी और मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते, आप तो पार्लियामेंट चलने ही नहीं देना चाहते, लेकिन जब ओबीसी का मामला आता है, कन्वीनियंस का मामला है, तो आप बहस करने को तैयार हो जाते हैं। ये विपक्ष का दोहरा मापदंड नहीं सर। नहीं सर, इसमें आपको सर छोटी सी चीजों को संज्ञान में लेना होगा जी। पहले जो सत्र हुए हमारे जो पार्लियामेंट जो चली, उसमें हमने विरोध जताया। जिस तरीके से ये जो सरकार है अहंकारी सरकार है और जिस तरीके से बैकडोर एंट्री ये करती है, पूरे देश को हमने अवगत कराया, सारे ऑपोजिशन नेताओं ने अवगत कराया। जहां तक मुझे पता है बहुत सारे इनके खुद के मिनिस्टर हैं जो चाहते हैं मानव जी कि विरोध हो। मानव जी, मैंने कई बार आपके मुंह से अहंकारी सरकार का शब्द सुना है। मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए जिसमें सरकार का अहंकार सामने दिखाई दे रहा है। एक एग्जाम्पल सर, बहुत सारा एक ही दीजिए, बहुत नहीं चाहिए सर। दिल्ली बॉर्डर में आज किसान बैठे हुए हैं। हाँ, वो चाहते हैं, बच्चे बैठे हुए हैं, परिवार बैठे हुए हैं, तो ये उनको कभी खालिस्तानी बोलते हैं। अब मैं इसका जवाब ले लेता हूं। अभय दुबे जी, मैं तुरंत आ रहा हूं आपके पास। प्रेम शुक्ला जी, आप अहंकारी हैं, आप किसानों की बात नहीं सुनना चाहते, एक सरकार को कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं है। और मानव जी, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, आप चाहे कितना भी हंगामा कर लीजिए, आप तो वही कर रहे हैं जो एक तरह से सरकार चाहती है। संसद में कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा और विपक्ष उसका खामियाजा उठा ले, और आप मानने को तैयार ही नहीं, आप देख ही नहीं रहे। यू आर नॉट सीइंग रीजन सर। नो सर, वी ड्यू रिस्पेक्ट त्यागी सर को, मैं पूरा रिस्पेक्ट करता हूं। उनकी भी जो सोच है, उनका जो तरीका है वो भी सराहनीय है, शायद ये भी होना चाहिए। लेकिन हमने देखा है ये जो सरकार है, जिस तरीके से मैं बार बार बोलता हूँ, ये अहंकारी सरकार है। तो सर, आप लोग तो रिपोर्टर हैं सर, कितने जर्नलिस्ट हैं पूरे हिंदुस्तान में? हमारे प्रधानमंत्री जी का कितने लोगों को प्रेस मीट मिला है आज तक 7 सालों में? एक भी प्रेस मीट नहीं है सर। वो आते हैं पार्लियामेंट के सामने, प्रेस को बोलते हैं, लेकिन कुछ उनके उत्तर नहीं होते, माने उनके प्रश्न का वो कोई उत्तर ही नहीं है। चलिए मानव जी, अभी आप ही के पार्टी की कुछ तस्वीरें, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रहा हूं, और उम्मीद है कि आप अभी इंडिया टीवी देख रहे होंगे। आपके पार्टी के नेताओं के संसद की तस्वीरें अभी हम दिखाने जा रहे हैं। विपक्ष ने आज राज्यसभा में कैसे हंगामा किया है, सांसदों ने कैसे गैर मर्यादित रवैये की तरह संसद को शर्मसार किया है, इसकी तस्वीर आपको देखनी चाहिए और मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने अपने ट्विटर पर राज्यसभा में हंगामे का यह वीडियो शेयर किया है। किसानों के नाम पर कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी सांसद सदन की हर मर्यादा को भूलकर जो हंगामा कर रहे हैं वो जरा देखिए। विपक्षी नेता मेज पर चढ़कर नारेबाजी कर रहे हैं। इन तस्वीर ये तस्वीरें जो डेरेक ओब्रायन साहब ने साझा की हैं, आप इसको कितना सही और कितना गलत मानते हैं साहब? क्योंकि हम तो इससे शर्मिंदा हैं। आपको ठीक लग रहा है? यही विरोध का तरीका है सर। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, ये कहते कहते कितने किसान मारे गए, उससे तो सर, ये तो उससे तुलना करेंगे तो सर सही लगता है।
क्योंकि संसद में लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, सड़कों पे लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, दिल्ली में आपने सरहद बना दी है, वहां लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, किसान मारे जा रहे हैं, बच्चे चीख रहे हैं, और आप उनको खालिस्तानी आंदोलन जीवी बोलते हैं, लेकिन काला कानून के बारे में बात नहीं करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने काला कानून के बारे में बात नहीं करेंगे। और जब काला मानव जी, अगर यही आचरण राज्यसभा के भीतर का है, राज्यसभा के सांसद, राज्यसभा को अपर हाउस कहा गया है, हाउस ऑफ द सीनियर्स, हाउस ऑफ द सीनियर्स का ये व्यवहार है, ये आचरण है, विरोध का ये तरीका है, तो ये गांधी का देश है क्या? सर, गांधी का देश है तभी विरोध हो पा रहा है। इस तरह का विरोध, ये लोग तो हिटलर, आप मुझे एक एग्जाम्पल दे दीजिए, एक एग्जाम्पल दे दीजिए, गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हिंदुस्तान में क्या महात्मा गांधी ने इस तरह का विरोध कभी किया था? एक एग्जाम्पल सर, प्लीज कोट मी। सर आपको पता है, सर आपको पता है कि ये गोली मारो सरकार है, अजय कुमार तो गोली मारेगी। चलिए अभय दुबे जी, अभय दुबे जी आप दे रहे हैं जी, अभय दुबे जी प्लीज। अजय जी, आपने अगर महात्मा गांधी जी को पढ़ा है तो नवजीवन में पूरा एक आर्टिकल लिखा है उन्होंने कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों का संरक्षण न करता हो उसका साथ। कांग्रेस के अनुसार जो आज राज्यसभा में हुआ वो बिल्कुल सही है, उसे जायज ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि किसानों के मुद्दे पर यह सब कुछ हो रहा है, और किसानों के लिए अगर आवाज उठाना गलत है तो फिर ये भी अच्छा। तो हम आपको, मानव जी, इससे पहले मुझे लगा कि मैं आपको मौका नहीं दे पा रहा हूं, इसलिए चलिए आखिरी 1 मिनट आपका है, प्लीज मानव जी, आखिरी 1 मिनट। सर मैं वो छोटा था तो हम लोगों ने बहुत सारी मूवीज देखी। मुझे भगत सिंह जी का एक कहानी याद आता है, जब वो पार्लियामेंट में, जब ब्रिटिश सरकार, अहंकारी सरकार, किसी की ना सुनने वाली सरकार हो गई थी और देश में अत्याचार कर रही थी, तो उन्होंने पार्लियामेंट में एक बम छोड़ा था जहां हमारे बंगाल का भी योगदान रहा था। तो सर ये इन्होंने किताब फेंका है, इन्होंने दिखाया है कि अहंकारी सरकार है, ब्रिटिश की अनुयायी सरकार है, ये सुनेंगे नहीं, इनको धमाके की जरूरत है। तो धमाके हमारे लिए कलम है, हमारे लिए किताब है, और हमने ये काला कानून का विरोध करने के लिए प्रण माना है। सर आप जेल में डालिए, फांसी दे दीजिए, लेकिन ये काला कानून हटाइए, वापस दीजिए, अपने अहंकार को पीछे छोड़ते हुए देश हित में कार्य करें, किसान को जोड़े। जय जवान जय किसान का नारा जिस देश में लगता है और किसान को प्राथमिकता दी जाती है, और अगर धमाके की जरूरत है तो हर सांसद केसी त्यागी जी, धमाका करना चाहिए। केसी त्यागी जी, बस मेरे पास 30 सेकंड है सर, 30 सेकंड, दैट्स ऑल आई हैव सर। धमाके की जरूरत है संसद में, तृणमूल कांग्रेस के वक्ता का ये कहना है। त्यागी साहब, और कलम हमारा धमाका है सर, किताब और कलम।